जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के विषय में, अपनी योग सामर्थ्य के विषय में बता रहे हैं। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मेरे प्रभाव को, मेरी उत्पत्ति को, मेरे आदि को न तो देवता ही जानते हैं और ना ही महर्षि ही मुझे पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे जाना नहीं जा सकता है। भगवान ने कहा कि जो मुझे अजन्मा जान लेता है, मुझे अनादि जान लेता है, सभी की उत्पत्ति का स्रोत, सबका मूल कारण जान लेता है, जो ये जान लेता है कि मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सभी लोकों का स्वामी हूँ, सभी लोकों का महान ईश्वर हूँ, वह मनुष्यों में ज्ञानवान कहलाता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार मैं भावों के रूप में मनुष्यों में रहता हूँ। भगवान ने कहा कि मनुष्यों में जो निश्चय करने की शक्ति है, बुद्धि है, वो मैं ही हूँ। जो ज्ञान है वो मैं ही हूँ। जो असम्मूढ़ता है, मोह से मुक्ति है, वह मैं ही हूँ। मनुष्यों में जो क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना रूपी दम, मन का निग्रह यानी कि शम, सुख दुख, उत्पत्ति यानी भव और मृत्यु यानी अभाव, भय, डर और अभय, निर्भीकता, निडरता, इसके साथ साथ जो अहिंसा, समभाव में स्थित होना यानी कि समता, संतोषी होना यानी कि तुष्टि, तप करना, दान देना, यश यानी कीर्ति और अयश यानी अपकीर्ति, ये जो मनुष्यों में भाव होते हैं ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों के नाना प्रकार के भाव मेरा ही स्वरूप है, मुझसे ही प्रकट होते हैं। भगवान ने आगे अर्जुन को समझाया कि मैं केवल भावों के रूप में ही मनुष्यों में नहीं पाया जाता हूँ, बल्कि मनुष्यों की जो पूरी वंशावली है वो मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जो 7 महर्षि हैं उनकी उत्पत्ति भी मुझसे हुई। उससे भी पहले जो 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और जो मनुष्यों के पूर्वज मनु हैं, 14 के 14 मनु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। ये सदैव मेरे ही भावों में भावित रहते हैं, मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं। और इन 7 ऋषियों, 4 कुमारों और 14 मनुओं यानी इन 25 की ही संतानें हम सारे के सारे मनुष्य हैं। तो हमारे पितामह, हमारे पिता, हमारे प्रपितामह और हमारे सभी पूर्वज ये सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान के ही पौत्र हैं। अर्जुन को अपनी विभूतियों का, अपने योग ऐश्वर्य का ज्ञान कराने के बाद अब भगवान उसको इस ज्ञान की महिमा समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वता। मैंने ये जो तुम्हें अपनी विभूतियां बताई हैं, अपना ऐश्वर्य बताया है, अपना योग बताया है, अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है, इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, यानी कि जो ये मान लेता है, ये जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है,
वह सब भगवत स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की कभी भी कोई भी सत्ता नहीं है। एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में अपनी लीलाएं करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो वह सर्वत्र भगवान के ही दर्शन करता है। जब भगवान के इस प्रकार मनुष्य को सर्वत्र दर्शन होने लगते हैं तो भगवान कहते हैं कि सो विकंपेन योगेन युंजते, ऐसा मनुष्य निश्चल भक्ति योग में युक्त हो जाता है। फिर उसकी भक्ति को कोई विचलित नहीं कर सकता है, कोई विकंपित नहीं कर सकता है, उसको भक्ति के पथ से कोई च्युत नहीं कर सकता है। वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, अपना जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित कर देता है। और इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो कभी भी भक्ति के पथ से विचलित किया जा सकेगा, क्योंकि भगवान इसका आश्वासन दे रहे हैं कि सो विकंपेन योगेन युंजते नात्र संशया। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, इसमें जरा सा भी किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति के मार्ग से भटक जाएगा। कोई उसको भटका नहीं सकता, कोई उसको विचलित नहीं कर सकता, उसको कोई विकंपित नहीं कर सकता। एक बार जिसने भगवान को तत्व से जान लिया, ये जान लिया कि एक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह, सब रूपों में, हर समय व्याप्त हैं, तो वो केवल भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। ऐसा भक्त निश्चल भक्ति योग से युक्त होता है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।